फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट फिर पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट की जो हम लगातार वीडियोस आपको दे रहे हैं उसी क्रम में आज हम जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली को जो पूरा कार्य देख रही है, जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसका जो है कि इस बार एलोकेशन जो है कि दिल्ली रीजन में किया गया है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा था, तो उसके आधार पर जो है कि मैंने सोचा कि इसको भी बना दिया जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कवर हो रहे हैं, पॉसिबली है कि हम सभी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं चीज़ों को। तो बाकी एलोकेशन वगैरह जो है कि ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं कि धीरे-धीरे हो रही है। कुछ 1-2 रीजन अब बच गया है मात्र। वो भी अगर हो जाएगा एलोकेशन धीरे-धीरे तो फिर आप मान के चलिए कि आपका जो है कि नॉमिनेशन और फिर जॉइनिंग की प्रोसेस जो है कि लगातार चलती रहेगी। उसमें अब लगातार उसका क्रम चलता रहेगा, कहीं से जॉइनिंग आ रहा है, कहीं से नहीं भी आ रहा, तो परेशान नहीं होना है, सबका एक-एक करके आ जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी चीजें हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बिल्कुल ही स्वायत्त संस्था है जो देश में जो है कि चुनाव कराने का काम करती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या उसका बाई पोल्स हो, लोकसभा का चुनाव हो, मतलब जितने भी चुनाव होते हैं लगभग लगभग सब चुनाव कंडक्ट करवाने का काम जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और बातों बातों में ही इसके बारे में आप जानते ही ये आजकल विवादों में भी रहता है। तो खैर उन सभी चीजों पर हम को जानने की जरूरत नहीं है। हम आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में सीधे आपको लेके चलते हैं और कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो कि यहाँ तो प्योरली जो है कि एक तरह से ऑफिस वर्क ही है। यहाँ पर तो भाग दौड़ वाली स्थिति होने की चांसेस कम है। वैसे कुछ भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट से दूसरे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ रहती है, तो हो सकता है आपको यहाँ वहाँ थोड़ा सा डिस्पैच करवाने के लिए यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। बाकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जेरॉक्स है, प्रिंटिंग है करना है, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ ले जाना है, डिस्पैच करना है, डायरी मेंटेन करना है, मतलब कुछ और भी जब जैसे शॉर्टेज होता है वैकेंसीज की तो वहाँ पर जो है कि आपको क्लरिकल वर्क भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं मिल भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल यही सब मोटा-मोटी ऑफिशियल में ही आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा और बाकी जो आपके सुपीरियर्स कहेंगे, जो आपके अथॉरिटी कहेंगे वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बात सैलरी की जाएगी तो सैलरी तो आप जानते ही हैं, दिल्ली में मोटा-मोटी पकड़ के आप चलिए लगभग लगभग 30 के आसपास ऑन अबव पड़ जाएगा आपका सैलरी। अभी डीए का अनाउंसमेंट अभी तक तो शायद नहीं हुआ है। अभी डीए का जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा तब जाके उसमें कुछ आपको लगभग 3 4 4 5 के आसपास आप पकड़ के चलिए कि उसमें जो है कि बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। वैसे अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कुछ क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो उसमें क्या होता है कि डीए बढ़ता है, फिर टीए ऑन डीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उस पर भी जो डीए होता है उसको भी थोड़ा इंक्रीज होता है। तो ये सारा मिला-उला के आपको ऐसा मतलब कि बन जाएगा। ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बनता है। उसके बाद जैसे कि वाई सिटीज़ है जहाँ 16% एचआर है, वहाँ थोड़ा कम बनता है। उसके नीचे भी 8% जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया तो वहाँ और भी थोड़ा कम जाता है। बाकी सैलरी का ओवरऑल वही पे और ग्रेड पे के स्केल से पे स्केल हो गया। आपका भी लेवल 1 में 18,000 पे स्केल से आपका सैलरी बनाएगा। उसमें डीए होगा, टीए होगा, टीपीटी अलाउंस होगा, टीए वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। और आपका जो है कि एचआरए वगैरह होगा, यही सब 3-4 चीज़ इसमें ऐड होता है और किसी-किसी डिपार्टमेंट में कुछ अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा होती है, तो वो आपको उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के दिया जाएगा। बाकी यही सब सैलरी में मोस्टली एडेड होता है आपका, ठीक है। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ठीक-ठाक है, वर्कलोड तो रहेगा ही, थोड़ा-सा काम तो यहाँ है क्योंकि यहाँ तो थोड़ा-सा काम वगैरह होगा। कहीं ऐसा भी होता है आजकल सुनते हैं अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट में भी जाके लोग बोलते हैं कि अरे कोई काम नहीं है, मज़ा है, कोई टेंशन नहीं, घूमते हैं इधर-उधर तो वो तो फिर आपको जाने के बाद भी पता चले। लेकिन काम के लिहाज से देखा है तो इस डिपार्टमेंट में तो आपको काम का थोड़ा-सा रहेगा इसमें। अब चलिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जिसको आपको जानने की सबसे ज़्यादा
इच्छा होती है, प्रमोशन का क्या स्कोप है? तो यहाँ देखिए, प्रमोशन का स्कोप तो यहाँ ठीक ठाक है, अच्छा खासा प्रमोशन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो बजाबते जो है कि आपको चीजें जो है कि सुधरी हुई मिलती है। वैसे देखिए, डिपार्टमेंट में प्रमोशन का कैसा क्या है, हाल है नहीं है, ये तो हम या कोई नहीं बता सकता है यहाँ से। हम तो वही चीजें बताएंगे जो वहां पर नोटिफाइड किया गया है, रूल्स, जो भी पोस्ट वहां पर नोटिफाइड है, जिस पर वहां पर जो कि प्रमोशन जो है कि दी जाती है। अभी कुछ लोग कभी कभी आके कमेंट्स कर देते, अरे यार 6 साल से मैं बैठा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं मिला है। तो देखिए, फिर वही बात मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए, डिपार्टमेंट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इतने सारे पोस्ट्स हैं, अब उसको कैसे फिल करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, ये तो वहाँ के डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। ये कोई नहीं बता सकता है। अगर चीजें अच्छी होती है, फटाफट अगर मान चलिए किसी ने केस कर दिया, कोई कोर्ट में केस चला गया, तो फिर तो वहाँ सब चीज स्टक हो जाता है। इवन आपके एग्जाम में भी स्टक हो जाता है। तो वो तो डिपार्टमेंट है, वो तो कुछ है ही नहीं। यहाँ एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल में जो है कि आपका कोर्ट केस हो जाता है, तो पूरा रिक्रूटमेंट स्टे हो जाता है, लैक्स एंड लैक्स कैंडिडेट सीधे बैठे रह जाते थे। ये सारी चीजें होती है। तो अब इसको अब ऐसे जोड़ के देखिएगा तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इन चीज़ों को बोल देता हूँ, क्या कि बहुत सारे हम कमेंट्स पढ़ते हैं, अरे 6 साल से हम बैठे हुए हैं, मेरा कहाँ प्रमोशन हो रहा है। तो अब देखिए, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो एलडीसी है जिसका अभी यहाँ से यहाँ भी नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। सभी डिपार्टमेंट में नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम सभी जगह जेएसए का जिक्र हम नहीं करते। जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहीं वहीं हम आपका इसमें जिक्र करते हैं। तो एलडीसी हो गया, तो जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, यूडीसी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया आपका, और फिर आपका एएस हो गया वही। इसमें जो है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, और फिर एसओ हो गया आपका सेक्शन ऑफिसर। मतलब यहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं डिपार्टमेंट का, वहाँ क्या सिचुएशन है नहीं है। हालात ठीक रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहेगा, तो आप जो है कि प्रमोट होते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। और एक चीज और, आप लोग प्रमोशन के भरोसे मत रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। यही हम आप लोग से कहना चाहेंगे। इस पोस्ट से आप लोग निकलने की कोशिश कीजिए, कम से कम ये सबसे नीचे है, इससे कम से कम एक पोस्ट भी ऊपर निकल जाइएगा, तो आपको थोड़ा सा जो है कि मतलब प्रमोट होने में भी बहुत अच्छा होगा, इजी होगा। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना जो है, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ठीक क्या, मतलब टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल 20 साल कितना लगेगा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखिएगा, ताकि आपको जो है कि और भी प्रमोशन के चांसेस, कम से कम खुद से भी एग्जाम दे के आप पास कीजिए, तो आपको प्रमोट होते आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है। फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज तो सब मिलेगा ही आपको, गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह मिल जाएगा, सीजीएचएस की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सभी कुछ यहाँ पर मिल ही जाएगी, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ पर आपको रहेगा, क्योंकि ये जो ये डिपार्टमेंट है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिया में भारत में चुनाव और उसमें निर्वाचन आयोग का मतलब कितना दखल है हर चीज के लेकर। तो डिपार्टमेंट तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी चीजें ठीक है, आप ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मतलब और डिपार्टमेंट्स का जब हम जिक्र कर देते हैं, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट्स होता है तो वहाँ पर प्रमोशन का वाकई में स्कोप नहीं होता है, तो वहाँ बोल देते हैं कि ठीक है यहाँ पर कम सम है। लेकिन यहाँ पर आपको उतना दिक्कत जो है कि फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन जो है ठीक रहेगा। तो ओवरऑल यही रहा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश का जो है कि निर्वाचन आयोग है, चुनाव कराने वाली संस्था है, इंडिपेंडेंट है, बॉडी है। और बाकी भी डिपार्टमेंट्स के बारे में हम लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, करते रहेंगे। और धीरे-धीरे सभी डिपार्टमेंट्स की कोशिश है हमारी, ठीक है, कितना कर पाते हैं वो देखेंगे। लेकिन आप लोग भी जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा-सा व्यूज़ कम हो जा रहे हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा, कम से कम लाइक करने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।